Good morning, dear students. Yesterday we have learned about the importance of democracy. Now today we will learn citizen has the role to play in shaping the destiny of the country. कल हमने डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इस डेमोक्रेसी में जो सिटीज़न है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। कल भी मैंने बताया था कि जो पीपल हैं वही अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं और वही अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। अगर कभी पीपल जो हैं वो भी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो उसको दोबारा से री इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो every citizen has a role to play in shaping the destiny of the country. तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपनी कंट्री, अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें। Therefore, the two important tools of democracy with which people can fulfill this responsibility are election and public opinion. तो इस तरह से दो मेन इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जिससे कि जो लोग हैं उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि लोगों की जो इच्छा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो और जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में वो अपने ओपिनियन दें। तो इलेक्शन में भी उनके ओपिनियन, उनके वोट ही मेन मुद्दा होते हैं जो हम अपनी सरकार को चुनते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ लॉ। और दूसरा फीचर है डेमोक्रेसी का वो है रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून के जो नियम हैं वो। इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब है कि जितने भी सिटीज़न हैं वो सभी कानून के सामने इक्वल हैं, यानी समान हैं, यानी उनके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। An ordinary citizen and the president of a country to get the same protection of the law. An ordinary citizen, an ordinary citizen जो भी हैं, साधारण जो नागरिक होते हैं और चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हैं, तो उन दोनों को कानून के सामने सेम प्रोटेक्शन मिलेगा। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये के बीच में क्या होता है, चाहे वो कोई भी अमीर हो या गरीब हो, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और द एजुकेटेड एंड द अनएजुकेटेड, और ना ही कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाएगा और अनपढ़ के साथ अलग से व्यवहार किया जाएगा। हाउएवर पावरफुल अ पर्सन मे बी, शी ही इज़, चाहे वो पावरफुल पर्सन कोई भी हो, ठीक है, बाउंड बाय द लॉ ऑफ कंट्री, वो देश के कानून के सामने इक्वल है। द रूल ऑफ लॉ आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट सोशल एविल्स सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अब कानून के सामने क्या है, जो प्रोटेक्शन मिलता है इंडिविजुअल अगेंस्ट सोशल एविल्स सच एज अनटचेबिलिटी। तो अगर किसी को इंडिविजुअली प्रोटेक्शन मिलता है तो वो सोशल एविल्स के अगेंस्ट मिलता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत के सामने जो नीचे वर्ग के लोग हैं जिनके साथ ये अपमान किया, उनका जो इंसल्ट की जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इस तरह से इंडिविजुअली उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। चाइल्ड मैरिज है तो इनके लिए अलग से कानून बन सकते हैं। एंड अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इन बेसिस पर उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बाय होम द लॉज विच वी फॉलो आर मेड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लॉज होते हैं वो किसके द्वारा हमें फॉलो करने चाहिए। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो? Unlike in absolute monarchy or dictatorship where the king or dictator is the lawgiver, in a democracy it is the people who make law for themselves. जैसे कि हमने देखा है कि मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में जो किंग और जो व्यक्ति होता है, एक जिसके हाथ में सत्ता होती है, वही वहाँ के लॉ गिवर्स होते हैं, यानी कानून वही बनाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, कानून कौन बनाते हैं, लोग ही कानून बनाते हैं। पीपल हु मेक्स लॉ फॉर देमसेल्फ, यानी अपने लिए लोग ही कानून बनाते हैं।
द पीपल कैन दैमसेल्फ डू दिस डायरेक्टली, और ये लोग डायरेक्टली करते हैं, और दे कैन आल्सो दिस इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। इन आवर कंट्री इट इज़ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी हमारे देश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड है बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड हैं वो रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंट की जाती हैं, विच मेक लॉ फॉर अस, जो कि हमारे लिए कानून बनाती हैं। जैसे कि आपने कभी पार्लियामेंट में देखा होगा कि वहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा के बीच में जो मीटिंग होती है वो आपस में अब चर्चा करते हैं और उसके बाद कोई कानून बनता है। सिमिलरली द स्टेट असेंबलीज मेक लॉ फॉर द स्टेट, इसी तरह से जो स्टेट असेंबलीज हैं वो स्टेट्स के लिए लॉ बनाती हैं, और जो पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनते हैं। Even if certain elements of democracy like the system of election, public opinion, rule of law, etc. are present in country, it may not yet be truly democratic in the wider sense of the term. Why? अब हम क्या देखते हैं कि हम जो डेमोक्रेसी है उसके सर्टेन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, पब्लिक ओपिनियन है, रूल ऑफ लॉ हैं, ये हमारे कंट्री में प्रेजेंट रहते हैं। इट मे नॉट येट बी ट्रूली डेमोक्रेटिक, क्या ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हैं, सही मायने में डेमोक्रेटिक है, वो देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन, जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह की केवल सरकार ही नहीं है, इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ये हमारी एक तरह से इकोनॉमी भी है, एंड फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ये हमारी एक सोसाइटी भी है। अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स एंड वैल्यू इन द पॉलिटिकल सिस्टम, the values of democracy such as justice, freedom and human dignity should be deeply embedded in the social and economic life of the people. To establish democracy, the granting of the right to vote is not enough. तो क्या है कि अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंस, कि इसमें सिर्फ रूल्स की ही इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी भी वैल्यू है, वैल्यू डेमोक्रेसी की है, जो कि हमें न्याय, स्वतंत्रता और हमें डिग्निटी देता है ना, और ये हमें सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ जो है पीपल की उसे आसान बनाता है। तो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या ग्रांट करना है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। सो टू रियली टू मेक इट मीनिंगफुल, इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए देयर शुड बी डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए और जिसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। ओनली दैन ए नेशन विल बी नॉन एज कंप्लीट डेमोक्रेसी, और उसी के बाद कोई भी नेशन एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक बनेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वाइडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि डेमोक्रेसी का वाइडर मीन क्या है, कि इसका विस्तृत रूप क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।